ओके बच्चों, आगे बढ़ते हम लोग कल क्या किया था बच्चों, अवशेषांक किया था और जीवाश्म किए था ना बच्चों। अब हमें दूसरा भाग बच्चों संयोजी कड़ी। क्या बच्चों, तो अलग अलग क्या था ना बच्चों, कभी जो क्रिटिक्स लोग होते हैं ना, क्रिटिक्स मतलब बच्चों जो नुक्स निकालते हैं हमेशा। देखते बच्चों कभी का घर अपना कोई घर बन जाए, कुछ काम कर लो, या आप कोई ड्राइंग बना बच्चों और अपने फ्रेंड को बताओ, उसको संतुष्ट नहीं होगा। ये कलर ना दूसरा करता ना तो अच्छा होता था, ये ड्राइंग में ना ये वाला घर ना इधर नहीं बनाना उधर बनाता ना ज़्यादा अच्छा था। वो हमेशा कुछ ना कुछ नुक्स निकालेंगे, वो अच्छा नहीं बोलेंगे उसमें क्या अच्छा है। वैसे ही बच्चा ये जो उत्क्रांति था बच्चों, तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग सवाल किए बच्चों। तो हमने देखा बच्चों बाह्य रूप के प्रमाण देखा, फिर हमने बच्चों शरीर की अंतररचना भी देखा, फिर अवशेषांक भी देखा बच्चों। चौथा पॉइंट हम लोगों ने जीवाश्म का प्रमाण भी देखा बच्चों। अभी और दो है बच्चों, ओके। तो अगला है बच्चों संयोजी कड़ी। अगला क्या है बच्चों, संयोजी कड़ी। संयोजी कड़ी में क्या है ना बच्चों, तीन चार कुछ ऐसे जीव है बच्चों। देखो बच्चों, पेरिपेटस दिया बच्चों, लंग फिश दिया है, और डकबिल पेलिपेटस दिया है बच्चों। ये तीनों जीवों में ना बच्चों बहुत सारी समानता और बहुत सारी भिन्नता भी दिखाई देता है। तो बच्चों पेरिपेटस है बच्चों, लंग फिश है, और बच्चों डकबिल है बच्चों, ओके। तो देखते बच्चों क्या है उसके अंदर, तो संयोजी कड़ी। कुछ वनस्पति और प्राणियों में कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे दो भिन्न समूहों से संबंध जुड़ा जाता है। यस, कुछ जीव ऐसे होते हैं बच्चों जो उनके अंदर ऐसे लक्षण मिलते हैं ना बच्चों, जो हम दूसरे से तुलना कर सकते हैं बच्चों। जैसे घर में भी देखते हो बच्चों, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ लक्षण है, इसका चेहरा तो उसके जैसा मिलता है, वो एकदम सेम टू सेम ऐसे ही करता है। इसका मतलब कुछ जीवों में कुछ ऐसे सारे लक्षण होते हैं जिसको हम दूसरे भिन्न सजीवों से उसे संबंध बता सकते हैं कि उसकी जैसा है या उसकी तरह है बच्चों, ओके। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों, संयोजी कड़ी। संयोजन, जुड़ाव, किसी की तुलना करना बच्चों। एक सजीव के अंदर जो सारे लक्षण बच्चों उसको देख कर आ रहे हैं हम किसी दूसरे सजीव से तुलना। जैसे बच्चों अभी चीता, बाघ, तेंदुआ बोलते हैं बच्चों, लेपर्ड बोलते हैं बच्चों। अब एक तेंदुआ बच्चों क्या है, अब तेंदुए का शरीर पे जो बाघ का देखोगे बच्चों, तो करीब करीब तो समानता ही है बच्चों, थोड़ा बहुत ही फर्क दिखता है अपने को बाहर से। तो ऐसे बच्चों कुछ वनस्पति और प्राणियों में कुछ शारीरिक लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से क्या करते हैं बच्चों, हम लोग उनके दूसरे दो भिन्न समूहों से संबंध जोड़ा जाता हो। यानी एक सजीव का हम लोग लक्षण देखकर बच्चों उनकी तुलना हम लोग बाकी दो अलग अलग, इसका तो बोल सकते बच्चों कि दो अलग अलग जीव मिलके ये बना रहेगा, ओके बच्चों। उसे ही कहते हैं हम लोग संयोजी कड़ी। यानी एक सजीव ऐसा है बच्चों जो दो अलग सजीवों से मिलके बना रहेगा बच्चों। आई विल गिव एग्जाम्पल बच्चों लाइक दैट। मानो बच्चों ये ए जीव है और ये बी जीव है बच्चों। कुछ गुणधर्म ए में से कुछ गुणधर्म बी में से लेके क्या बन गया बच्चों, सी जीव। तब जब भी सी जीव को देखेंगे बच्चों या सी सजीव को, वो हमेशा हम लोगों को ए और बी की याद दिलाएगा बच्चों। क्यों कि इसके कुछ गुणधर्म क्या है बच्चों, ए से मिलता जुलता है, और कुछ गुणधर्म क्या है बच्चों, बी से मिलता जुलता है। यानी सी क्या है, ए और बी की संयोजी कड़ी है बच्चों, ओके ना। यानी ए और बी जो है वो सी से मिल के बने हैं, क्यों बच्चों, या ए और बी को मिलकर क्या बना बच्चों, सी बना है। इसलिए याद है ए और बी में संबंध है बच्चों, ओके। इसे ही करते हैं हम लोग संयोजी कड़ी बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कुछ सजीव वनस्पति या प्राणियों में कुछ सारे लक्षण इस प्रकार के होते हैं कि उनकी सहायता से उनका दूसरे दो भिन्न समूहों में क्या करते हैं हम लोग संबंध जोड़ सकते हैं। इन्हें क्या करते हैं बच्चों, संयोजी कड़ी कहते हैं, राइट बच्चों। जैसे कि पेरिपेटस बच्चों, यह प्राणी में सखंड कृमि जैसे, अरे सखंड कृमि मतलब जो कीड़े रेंगते हो, जो गेंडुल देखे हो, गेंडुल, हाँ गेंडुल कीड़े जो रेंगने वाले बच्चों। तो पेरिपेटस इस प्राणी में सखंड, देख लो बच्चों पेरिपेटस ये है बच्चों। अभी देखो अपने जो घर में देखते बारिश के टाइम बच्चों 12 पैर वाला घूमते रहता है एकदम, वैसे कुछ दिख रहा है बच्चों ये वाला आपका ड्राइंग में, ओके। तो पेरिपेटस की कुछ एग्जाम्पल बच्चों, सखंड कृमि प्राणियों जैसे मिलते जुलते बच्चों। खंडभूत अंग, खंडभूत देखो उसका धारी बना है बच्चों एकदम, खंड खंड आकार, खंड भाग है बच्चों, तो खंडभूत अंग है बच्चों उसके। तो खंडभूत अंग, पतले उपचारण बच्चों, पतले उपचारण
पतले उपचर मतलब उसकी जो चमड़ी देखो ना, कभी गेंडूल को छू के देखियो बच्चों, तो बोले अभी वैशाली बोले छी, बट गेंडूल को छू के देखो। ओके, जोक देखो बच्चों, जोक उसके ऊपर देखो तो मुलायम परत होता है बच्चों। तो पतले उपचर और पार्श्वपात, पार्श्वपात मतलब उसके पैर बच्चों, पार्श्वपात मतलब उसके पैर, ये सब अव्यय दिखाई देते हैं बच्चों। तो पैरीपटस एक प्राणी है बच्चों, एक मत्स्य प्राणी होने के बावजूद बच्चों क्या इसमें संधिपाद प्राणियों के सारे जीव पाए जाते हैं, यानी सॉरी सकंड कृमि के सारे गुणधर्म पाए जाते हैं बच्चों इसके अंदर। खंडीभूत अंग है इसके भाग भाग में बटा हुआ। पतले उपचर मतलब जो परत है बच्चों एकदम पतला है, नीचे पार्श्व पैर भी है बच्चों। उसी प्रकार प्राणियों में संधिपाद प्राणियों की तरह ही श्वसन नलिका और खुला रक्त, श्वसन नलिका बच्चों, ये श्वसन नलिका भी है इनके अंदर बच्चों, और खुला रक्त परिसंचरण संस्थान बच्चों। जैसे मनुष्य का परिसंचरण संस्थान होता है बच्चों, ऐसे इनकी भी रक्त परिसंचरण कोशिकाएं होती है बच्चों, उसे होता है खुला रक्त परिसंचरण। खुला रक्त परिसंचरण मतलब बच्चों यार जो रक्त जैसे हमारे हृदय में बच्चों, मनुष्य के हृदय में हृदय जो रक्त परिसंचरण करता है, मैंने आपको एक दिन बताया था। अब एक खुला रक्त परिसंचरण बच्चों, इनके जो बॉडी में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है बच्चों, वो धीरे धीरे वो मुख्य श्वसन नलिका के द्वारा ही उस जो है उनका ब्लड सर्कुलेट होता है बच्चों, सर्कुलेट होता है बच्चों, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। इससे स्पष्ट होता है कि पैरीपटस यह अनलीडा और संधिपाद प्राणी, इन दोनों प्राणियों को जोड़ने वाली कड़ी है बच्चों। ये पैरीपटस क्या है बच्चों, एनलीडा नामक एक प्राणी है बच्चों, और संधिपाद प्राणी, ये दोनों को जोड़ के मिलकर बना रहेगा बच्चों। ओके, क्यों? क्योंकि उसके गुणधर्म बच्चों, कुछ गुणधर्म बच्चों सकंड कृमि का है और कुछ गुणधर्म बच्चों संधिपाद प्राणी का है, दोनों को जोड़ के बन गया बच्चों पैरीपटस। क्या बच्चों? इसी प्रकार बच्चों डकबिल पैलीपटस, देखो बच्चों डकबिल पैलीपटस इधर दिया बच्चों, डॉग जैसा। तो डकबिल पैलीपटस यह प्राणी सरीसृप प्राणी की तरह अंडा देता है। सरीसृप मतलब बच्चों रेंगने वाले प्राणी, सांप, क्या बच्चों? तो ऐसे यार ये अंडा देता है बच्चों, परंतु दुग्ध ग्रंथि भी है बच्चों इसके बाद। दुग्ध ग्रंथि होने की वजह से क्या बच्चों, ये दुग्ध ग्रंथि मतलब बच्चों जो अपने शिशु को दूध पिलाते हैं बच्चों, तो दुग्ध ग्रंथि होने की वजह से शरीर और शरीर पर बाल भी है बच्चों, तो ये स्तनधारी प्राणियों की तरह दर्शाता है बच्चों। तो डकबिल में बच्चों एक तो अंडे देता है एक, लेकिन बच्चों इसके लिए दुग्ध ग्रंथि भी है। तो जब अंडे देता है बच्चों, तो अंडे देने वाले जीव दूध नहीं पिलाते बच्चों को, लेकिन इनके अंदर दूध ग्रंथि भी पाया जाता है बच्चों, शरीर पर बाल भी होता है। ये सब क्या स्तनधारी प्राणी बच्चों। इसका तो डकबिल में किसके गुणधर्म पाए जाते हैं बच्चों, सरीसृप प्राणी और स्तनधारी प्राणी। तो सरीसृप और स्तनधारी प्राणी मिला के क्या बना बच्चों, डकबिल बनाया। ठीक है बच्चों। उसे देखो तीसरा बच्चों लंगफिश है, यह मछली होने पर भी फेफड़े द्वारा श्वसन। अब बच्चों मालूम आपको मछली क्या है बच्चों, ये गलफड़े से श्वसन करता है। मालूम बच्चों मछली जो होता है वो गलफड़े से श्वसन करता है, लेकिन जो लंगफिश है बच्चों वो फेफड़े से श्वसन करता है। अतः इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि बच्चों स्तनधारी प्राणी से, सरीसृप प्राणी से और उभयचर प्राणी, ये मत्स्य वर्ग प्राणियों में उत्क्रांति हुए रहेंगे। तो जो बच्चों स्तनधारी प्राणी है ये कहाँ से बने रहेंगे बच्चों, सरीसृप प्राणी और मत्स्य प्राणी, ये दोनों प्राणियों को मिला के ही बना रहेगा क्या बच्चों, स्तनधारी प्राणी बना रहेगा। ओके बच्चों। चलो बच्चों आगे चलते हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर हम लोग इसको, अगर जो पैरीपटस था बच्चों, तो पैरीपटस क्या था बच्चों, ये एनलीडा और संधिपाद प्राणी से जुड़ा हुआ है। तो पैरीपटस बच्चों एनलीडा और संधिपाद। तो जो पैरीपटस प्राणी होता है बच्चों वो एनलीडा और संधिपाद प्राणियों से मिलकर बना हुआ है। ओके बच्चों। दूसरा क्या था बच्चों, डकबिल। डकबिल क्या बच्चों, ये सरीसृप प्राणी के लक्षण पाए जाते हैं और इसमें स्तनधारी भी प्राणी होते हैं बच्चों। तो डकबिल को कैसे बोल सकते हैं बच्चों हम लोग, ये जो डकबिल था इसको दो भाग बोल सकते हैं। ये सरीसृप प्राणी भी तरह है, सरीसृप, और प्लस क्या है दूसरा बच्चों, दूसरा क्या बोलो, स्तनधारी प्राणी भी है, स्तनधारी प्राणी। क्या बच्चों, तो इसका तो डकबिल में सरीसृप और स्तनधारी प्राणी के गुणधर्म पाए जाते हैं। पैरीपटस में एनलीडा और संधि प्राणी के बच्चों। और लंगफिश में क्या है बच्चों, तो लंगफिश के अंदर इसमें आपके
क्या था बच्चों इसके अंदर? ये लंगफिश है जो फेफड़े से श्वसन करता है, अर्थात ये स्तनधारी प्राणी। तो अब बच्चों देखो, फेफड़े से कौन श्वसन करता है बच्चों? मनुष्य करता है श्वसन ना। मछली कैसे करते हैं बच्चों श्वसन? वो गलफड़े से करते हैं, फेफड़े से नहीं करते हैं बच्चों। लेकिन लंगफिश अब फेफड़े से कर रहा है बच्चों, यानी ये स्तनधारी प्राणी और मत्स्य प्राणी से मिलकर बना हुआ बच्चों। ओके, ये जो लंगफिश है बच्चों, ये मत्स्य प्राणी की तरह है बच्चों। तो मत्स्य प्राणी भी है बच्चों और स्तनधारी प्राणी भी है ये बच्चों। तो इस तरह से जो सारे जीव बच्चों वो दो अलग अलग जीवों से मिलके बने बच्चों। पेरिपेटस किससे बना बच्चों? एनलिडा और संधिपाद। लंगफिश किससे बना बच्चों? मत्स्य प्राणी और स्तनधारी प्राणी बच्चों। क्यों बच्चों? क्योंकि मछली की तरह दिख रहा है बच्चों, लेकिन ये श्वसन मछली की तरह गलफड़े से नहीं करता है। किससे करता है बच्चों? फेफड़े से करता है, जो कि मनुष्य की तरह करता है बच्चों। ओके, और ये डकबिल पेरिपेटस क्या बच्चों? ये सरीसृप प्राणी और स्तनधारी प्राणियों से मिलकर बना बच्चों। ओके, तो इसी कहते हैं बच्चों लोग संयोजी कड़ी। जब दो या दो से अधिक कोई भी जीव के अंदर दो अलग अलग जीवों के गुणधर्म या लक्षण उसके दिखाई देने लगते बच्चों, इसे कहते हैं संयोजी कड़ी बच्चों। ओके बच्चों, चलो मैं आगे बच्चों। अगला है भ्रूण विज्ञान बच्चों। भ्रूण विज्ञान बच्चों ये लास्ट कड़ी है बच्चों, जहाँ पे जीवों के उत्क्रांति के सिद्धांत को स्पष्ट किया गया बच्चों। तो कुछ वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि हर जीव का जो भ्रूण होता है, भ्रूण मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे बोलते हैं बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद होता है बच्चों। 9 महीने तक बच्चा माता के पेट में पलता है बच्चों। तो जब 9 महीने का जो पहला यानी शुरुआती दौर होता है बच्चों, यानी पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, 9 महीने तक पेट में बच्चा पल रहा है ना माँ के, तो शुरुआती हफ्ते में बच्चों अरे किस तरह के दिखाई देता है बच्चों? तो देखो बच्चों, इधर कुछ एग्जाम्पल दिया उन्होंने। मच्छी, सैलेमेंडर, कछुआ, मुर्गी, सुअर, गाय, खरगोश, मनुष्य, ये अलग अलग जीवों का दिखाया बच्चों। ध्यान से देखोगे बच्चों, जो ये फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज मतलब शुरुआती दौर में बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों। अगर बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा ना बच्चों तो थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा, अदरवाइज ज़्यादातर सारे जीव क्या है बच्चों शुरुआती दौर में एक जैसे दिख रहे बच्चों। देख लो बच्चों। फिर दूसरा स्टेज में बच्चों थोड़ा और वक्त गया बच्चों, तो थोड़ा सा उसमें बदलाव आया बच्चों। तीसरा स्टेज में गया बच्चों तो और बदलाव आया बच्चों। यानी 3 अलग अलग सतह दिया। मतलब हो सकता है बच्चों, ये हो सकता है कि जीव का जब जन्म हो रहा बच्चों तो उसका पहला सप्ताह बच्चों माँ के पेट में बच्चों के पहला सप्ताह में इस प्रकार था वो। फिर धीरे धीरे 5-6 हफ्ते के बाद बच्चों, धीरे धीरे 2-3 हफ्ता 5-6 हफ्ते होने के बाद उसका रूप ऐसा होने लगा बच्चों। और फिर आगे तब पूरी तरह विकसित जब होने लगा बच्चों, तो 4-5 महीने 6 महीने 7 महीने के बाद बच्चों धीरे धीरे जीव का आकार इस रूप में आने लगा बच्चों। इससे भी ये सिद्ध होता है बच्चों कि हर जीवों का जो भ्रूण है, यानी शुरुआती दौर में बच्चों इसका विकास एक क्रम में रहा होगा। और जब सब शुरुआती दौर में एक जैसे दिख रहा होगा बच्चों, तो इनकी उत्पत्ति भी किसी एक ही जीव से हुआ रहेगा, तभी तो सब एक जैसे दिख रहा है कि बच्चों। इसे ही कहते हैं हम लोग भ्रूण विज्ञान बच्चों। ओके, तो विविध समपृष्ठरज्जु प्राणियों के भ्रूण वृद्धि के विभिन्न स्तरों को तुलनात्मक अध्ययन करने पर दिखाई देता है। समपृष्ठरज्जु सभी जो बच्चों जीव थे उनको हम लोगों ने जब तुलना किया बच्चों उनके भ्रूणों के ऊपर, तो क्या हुआ? प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक मतलब शुरुआती दौर में बच्चों ये सभी भ्रूण में काफी समान, देख लो बच्चों काफी समानता है। ज्यादा मुझे तो कुछ फर्क नहीं दिख रहा है, एकदम ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, खाली आकार छोटा बड़ा दिख रहा है बस। लेकिन विकास के अगले चरण में बच्चों थोड़ा भिन्नता, जैसे थोड़ा अगला चरण आया बच्चों, देखो भिन्नता थोड़ा दिखाई देने लगा। और फिर तीसरे चरण में बच्चों और भिन्नता दिखाई देने लगा। इस तरह से प्रारंभिक अवस्था में समानता के आधार पर सभी प्राणियों के पूर्वज एक होंगे ऐसा प्रमाण मिलता है बच्चों। ओके, तो भ्रूण विज्ञान का प्रमाण के आधार पर क्या बच्चों कि सभी समपृष्ठरज्जु प्राणियों के भ्रूण की जब अध्ययन किया गया बच्चों, तो हर चीज में ये पाया गया कि बच्चों सारे जीवों के जो भ्रूण थे शुरुआती दौर में बच्चों वो सब क्या थे? समान थे। फिर जैसे जैसे विकास होता चला गया बच्चों, दूसरा चरण तीसरा चरण में उनमें भिन्नता पाया गया बच्चों। इससे स्पष्ट होता है कि सभी जीवों के पूर्वज कैसे होंगे बच्चों? एक ही होंगे बच्चों। इसे कहते हैं हम लोग भ्रूण विज्ञान बच्चों। ठीक है बच्चों, ये दोनों उत्तर बच्चों अपने स्वाध्याय में बच्चों पेज नंबर 11 पे बच्चों चौथे का 5वां बच्चों संयोजी कड़ी है, इसका ये आंसर है बच्चों। और फिर उसके बाद छठा बच्चों है चौथे का तीसरा बच्चों भ्रूण विज्ञान का, भ्रूण विज्ञान का आंसर है बच्चों। ठीक है, आप लोग इसको याद करोगे बच्चों, और कुछ डाउट रहा तो आप लोग बताना मुझे। ओके बच्चों।